जो 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा और कई ऐसे मुद्दे जो है फिलहाल झारखंड में चल रहे हैं और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और तमाम बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। जो 32 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, मुख्यमंत्री लगातार ये नारा दे रहे हैं और साथ ही साथ अभ्यर्थियों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? स्वाभाविक तौर पे जो इस राज्य की बात करेगा, जो इस राज्य के विकास की बात करेगा, जो इस राज्य के युवाओं की बात करेगा, जो इस राज्य के छात्रों की बात करेगा, जो इस राज्य के किसानों की बात करेगा, जो इस राज्य के मजदूरों की बात करेगा, जो इस राज्य की महिलाओं की बात करेगा, वही झारखंड पे राज करेगा। ये तो सही है, इसमें गलत क्या है? और महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी ये बात लगातार कहते आ रही है कि जो इस राज्य का बात करेगा वही इस राज्य पे राज करेगा। छत्तीसगढ़ के लोग इस राज्य पर राज करके इस राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड में राज नहीं कर पाएंगे, वो जाए छत्तीसगढ़ में राज करें। वही दावा कर रहे हैं कि हम लोगों की सरकार थी यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, चाहे किसी भी तरीके से हम लोगों ने देने का काम किया, लेकिन रोजगार पर बात हो रही थी। हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाई थी उसको देखते हुए यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल रहा था और जो खतियान के यहाँ पर एक स्थानीयता जो तय करने की कोशिश की गई थी उसी आधार पर हम लोग रोजगार दे रहे थे, लेकिन ये सरकार तो वो भी तय नहीं कर पा रही है। पकोड़ा तल करके पकोड़ा बेचना अगर भाजपा को लगता है ये रोजगार है तो यहाँ के युवा ऐसा रोजगार नहीं चाहते हैं। यहाँ के युवा 5,000 रुपये के लिए महाराष्ट्र जाएं, बेंगलोर जाएं, हैदराबाद जाएं, तो यहाँ के युवा ये भी नहीं चाहते। यहाँ के युवा यहाँ रह करके रोजगार करेंगे, ये चाहते हैं। और सरकार और कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मामले पे पहल कर रही है और यहाँ के युवा यही रोजगार करेंगे, ये भी सरकार का और कांग्रेस पार्टी का दावा है। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखबारों में इश्तिहार दिए थे, स्पष्ट कहा था बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अभ्यर्थियों का, युवाओं का कि उन्होंने सर्वे में हमारा सपोर्ट किया, सहयोग किया। अब सरकार जो है वो नई नियोजन नीति के साथ जल्द से जल्द जो रोजगार की प्रक्रिया है वो शुरू करेगी और कहा जा रहा है होने वाले 27 तारीख को के कैबिनेट में नियोजन नीति पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आएगी और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई है। ये सही है कि हम मन की बात नहीं करते, हम जन की बात करते हैं और जनता से जो जनादेश, जो सर्वे हमें प्राप्त हुआ है, सरकार को प्राप्त हुआ है, उसी आधार पे सरकार काम करेगी, नीति बनाएगी और यहाँ के युवाओं को उससे लाभ पहुँचाएगी। अगर एक बार फिर से ये नियोजन नीति को लेकर के अभ्यर्थी पसंद नहीं करते, ये जो इस बार नीति आप लोग बनाएंगे, तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब समय नहीं है सरकार के पास। 23 शुरू हो चुका है, 24 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, तो काफ़ी कम समय जो है वो इस गठबंधन सरकार के पास है। अगर इस नीति को भी चैलेंज किया जाता है तो क्या? देखिए, जो हम नियोजन नीति जो बना रहे हैं, हम जिसके पक्षधर हैं, हमने यहाँ के युवाओं से, यहाँ के छात्रों से ही उस पर राय मांगी थी और जो नियोजन नीति यहाँ बनेगी वो यहाँ के युवाओं के राय के आधार मानते हुए नियोजन नीति बनेगी। तो जब नियोजन नीति बनाने में इस राज्य के युवा ही अपनी राय दे रहे हैं कि नियोजन नीति ऐसी बननी चाहिए, तो फिर आंदोलन की बात कहाँ खड़ी होती है? अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि सरकार पहले ही तय कर चुकी है, जो 60-40 का जो नियोजन नीति 2016 से पहले था उसी को लेकर के इस बार भी सरकार वही करने जा रही है, इसलिए स्पष्ट है हम लोगों की राय से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पता है उनको? अगर उनको ये बातें पता है तो इसका ये मतलब है कि विपक्ष मीडिया के जरिए उनके बीच कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि आप विपक्ष और मीडिया के जरिए कन्फ्यूजन में मत आओ। हम जो राय आपने दिया है वही राय आधार बनेगा और उसी आधार पर हम नियोजन नीति बनाएंगे। इस बार सरकार कोई मौका नहीं देने वाली अभ्यर्थियों को आंदोलन करने का? सरकार कभी कोई मौका नहीं दी है अभ्यर्थियों को आंदोलन करने का। सरकार विपक्ष
जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करवा करके आंदोलन करने पर बाध्य कर दे रही है। हम कभी छात्रों को नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, हम आपके लिए ही नियोजन नीति बनाएंगे और उस नियोजन नीति के तहत आप रोजगार पाएंगे। ये है सरकार का और कांग्रेस का, ये दोनों का एक है मकसद। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं जो अभी नियोजन नीति रद्द हुई है उसको लेकर के तो हम लोग शुरू से सरकार को आगाह कर रहे थे कि ये नियोजन नीति कोर्ट में जाकर के रद्द हो जाएगी, तो ये सरकार ऐसी नीति बना ही क्यों रही है? देखिए, सरकार ने जो पूर्व में नीति बनाई थी वो भी बहुत ही जांच परख करके वो नीति बनी थी, लेकिन ठीक है, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो हम जनता के बीच गए, हम छात्रों के बीच गए, हम युवाओं के बीच गए और हमने उनसे राय मांगा। अब उन्होंने राय दिया है, उस राय को हम आधार मानेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर राकेश सिन्हा को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब ये नई नियोजन नीति आएगी तो तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। चूंकि आपको बता दें 27 तारीख को रामगढ़ में मतदान होने हैं और इसको उसके साथ ही साथ 27 तारीख को हेमंत कैबिनेट भी है, तो 27 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण भी है तमाम अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ महागठबंधन के लिए भी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।